हेलो फ्रेंड्स, द बेस्ट एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका दिल खोलकर स्वागत है। आज का क्लास एसएससी जीडी या यूपी पुलिस के महत्वपूर्ण जीके जीएस का क्लास को लेकर आए हैं, जो कि आप लोग के बीच में बेहद फायदेमंद होगा। आज का क्लास दोस्तों जीके जीएस के हर प्रश्नों में, हर शिफ्टों में लगभग एक या दो प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो आइए दोस्तों, आज का सेशन देर न करते हुए चला जाए आज के पहले प्रश्न पर। और आज का पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति होता है, और राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। यह एक अस्थायी सदन होता है, इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। इसके प्रत्येक सदस्य 1/3 प्रत्येक 2 वर्ष में नए निर्वाचित होते रहते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है पदेन सभापति वो उपराष्ट्रपति होता है। पति होता है। और राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष के लिए होता है। कार्यकाल 6 वर्ष के लिए होता है और इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। यह एक उच्च सदन या अस्थायी सदन है, अस्थायी सदन है, और इसे भंग नहीं किया जा सकता है। और इसमें सदस्य बनने के लिए राज्यसभा का कम से कम उम्र आपका 30 वर्ष होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पदेन सभापति आपका उपराष्ट्रपति होगा। और वर्तमान में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी हैं। जगदीप धनखड़ जी हैं। नेक्स्ट देखिएगा, कुणिक किस शासक का उपनाम है? हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार का जो पुत्र था अजातशत्रु, उसी का उपनाम कुणिक था। अजातशत्रु। और यह हर्यक वंश का राजा था। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? पाटलिपुत्र का वर्तमान नया नाम आपका पटना है, और इसकी स्थापना उदयन ने किया था। और उदयन कौन था? तो अजातशत्रु का पुत्र था। इंडिका की रचना किसने की? मेगास्थनीज ने इंडिका की रचना किया था। मेगास्थनीज ने इंडिका की रचना किया। रेगुर मिट्टी का अन्य नाम क्या है? काली मिट्टी या कपास की खेती के लिए उपजाऊ मिट्टी आपकी काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। और यह सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में पाया जाता है। और इसे सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। बादलों की गति और दिशा को मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो बादलों की गति और दिशा मापने वाला जो यंत्र है आपका नेफोस्कोप है। नेफोस्कोप है। और जो बादलों की जो गर्जनाहट होती है वो किस मंडल में होती है? गर्जना तो आपकी वह क्षोभ मंडल में होती है। और क्षोभ मंडल पहला मंडल है,
सबसे निचला मंडल क्षोभ मंडल माना जाता है। न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे बसा है? तो अमेरिका में एक शहर है न्यूयॉर्क, और न्यूयॉर्क आपका हडसन नदी के किनारे बसा है, और यहाँ पे दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची इमारत स्टैचू ऑफ लिबर्टी, और यह हडसन नदी के किनारे, हडसन नदी के किनारे बसा है, और यह न्यूयॉर्क आपका पड़ता है अमेरिका में, और यहां पे ही स्टैचू ऑफ लिबर्टी है की जो मूर्ति है आपकी अमेरिका में है। नेक्स्ट देखिएगा, तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो तंबाकू अनुसंधान केंद्र आपका राजमुंदरी आंध्र प्रदेश में है। भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा तंबाकू उत्पादन होता? तो भी आपका आंसर आंध्र प्रदेश होगा। आंध्र प्रदेश का वर्तमान नई राजधानी अमरावती है, और तंबाकू में जो औषधि पाई जाती है निकोटीन पाई जाती है। तो तंबाकू अनुसंधान केंद्र राजमुंदरी, ये पड़ता है आपका आंध्र प्रदेश में, और तंबाकू उत्पादन में पहला राज्य भी आपका आंध्र प्रदेश है। और तंबाकू में जो औषधि पाई जाती है उस औषधि का नाम निकोटीन है। इसरो का प्रक्षेपण केंद्र कहां है? तो इसरो का स्थापना 15 अगस्त 1969 ईस्वी को हुआ था, और इसरो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित था, और यह भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है। यहां से प्रक्षेपण यान किए जाते हैं, और पहला अध्यक्ष इसरो का विक्रम साराभाई था, और वर्तमान में इसका अध्यक्ष शोभनाथ शर्मा 10वें नंबर के हैं, और इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। तो इसरो का प्रक्षेपण केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश है। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है, और इसरो की जो स्थापना हुई थी वो 15 अगस्त 1969 ईस्वी में हुआ था, और इसका जो मुख्यालय है इसरो का हेडक्वार्टर, इसरो का जो हेडक्वार्टर मुख्यालय है वो बेंगलुरु है, और इसके वर्तमान में 10वां जो अध्यक्ष है वो शोभनाथ शर्मा जी हैं। शोभनाथ शर्मा है। भारत की सिलिकॉन सिटी किसे कहा जाता है? तो भारत की जो सिलिकॉन सिटी वो बेंगलुरु को कहा जाता है। कोलार की जो खान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भारत में सर्वाधिक सोना कर्नाटक राज्य में निकलता है, और उसी में जो सोने जहां पे निकलता है उसी को कोलार की खान भी कहा जाता है। यह सोना के लिए प्रसिद्ध है। और कोलार की खान कहां पे है? तो कर्नाटक में है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है? तो ये भी बांदीपुर, नागरहोल सब आपके कर्नाटक में है। यदि नागरहोल भी कहता कि नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल नेशनल पार्क कहां पे है? तो कर्नाटक में है। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, कर्नाटक के जो सीएम हैं सिद्धारमैया हैं। सिद्धारमैया यहाँ के मुख्यमंत्री जी वर्तमान में है। रेशम तथा कहवा में अग्रणी उत्पादक राज्य कौन है? तो सबसे ज्यादा रेशम और कहवा आंध्र प्रदेश में उत्पादन होता है। नेक्स्ट देखिएगा, यदि नहीं दिया रहेगा रेशम ऑप्शन में आंध्र प्रदेश तो आपका पश्चिम बंगाल होगा।
वहां भी हम मार सकते हैं। सबसे ज्यादा रेशम उत्पादन राज्य पश्चिम बंगाल, तब आपका ऑप्शन हो जाएगा। यदि ये नहीं तो आंध्र प्रदेश मारेंगे दूसरे नंबर पे। नेक्स्ट देखिएगा, लोकसभा के कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 0। तो राष्ट्रपति लोकसभा में 2 लोगों को मनोनीत करता है और लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है। और लोकसभा का पहला अध्यक्ष जीवी मालवंकर थे और लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष मीरा कुमार थी। लोकसभा में राष्ट्रपति 2 लोग को मनोनीत करेगा। और राज्य लोकसभा का जो कार्यकाल होता है, कार्यकाल वो 5 वर्ष के लिए होता है। और लोकसभा में अध्यक्ष बनने के लिए न्यूनतम जो उम्र होती है वो 25 वर्ष होती है। और लोकसभा का पहला जो अध्यक्ष था वो जीवी मालवंकर, गणेश वासुदेव मालवंकर, जीवी मालवंकर थे। और लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष आपके मीरा कुमार बनी थी। और लोकसभा का वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो ओम बिरला है। ओम बिरला जी लोकसभा के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। और इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, लोकसभा के 2 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है। नेक्स्ट देखिएगा, दे रखा है खनिज तेल किस प्रकार के चट्टानों पर पाए जाते हैं? तो जो खनिज तेल है वो आपका औषधि चट्टानों पर पाया जाता है। औषधि चट्टानों पर खनिज तेल पाया जाता है। काकरापारा परमाणु शक्ति गृह कहां पे है? तो काकरापारा परमाणु जो शक्ति गृह है वो आपका गुजरात में है। गुजरात में है। यदि पूछा जाता दोस्तों भारत में कुल कितने परमाणु विद्युत गृह हैं, तो 22 परमाणु विद्युत गृह हैं, जिसमें से तारापुर आपका महाराष्ट्र में स्थित है, नरौरा परमाणु विद्युत गृह उत्तर प्रदेश में है, कैगा परमाणु विद्युत गृह कर्नाटक राज्य में है और रावत भाटा परमाणु विद्युत गृह आपका राजस्थान में है। और आपका काकरापारा परमाणु विद्युत गृह आपका गुजरात में है। अगला दे रखा है नेपानगर किस लिए प्रसिद्ध है? तो नेपानगर अखबार के लिए प्रसिद्ध है और यह अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। अखबार के लिए, कागजी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। चूड़ी उद्योग के लिए प्रसिद्ध शहर कौन है? तो उत्तर प्रदेश का चूड़ी उद्योग के लिए सबसे प्रसिद्ध शहर आपका फिरोजाबाद है। फिरोजाबाद, और यह पड़ता है उत्तर प्रदेश में। संसार की चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? तो पूरे संसार में
चीनी का कटोरा क्यूबा को कहा जाता है और क्यूबा की राजधानी जो है हवाना है। क्यूबा की राजधानी हवाना। यदि ये पूछता दोस्तों कि भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है, तो सबसे ज्यादा गन्ना उत्तर प्रदेश में उत्पादन किया जाता है। तो भारत में चीनी का कटोरा उत्तर प्रदेश राज्य को कहा जाता है। धान का कटोरा पूछा जाता है कि किस राज्य को भारत में कहा जाता है, तो छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, दिया है अगला प्रश्न, पल्लव वंश की राजधानी कहां थी? तो पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु था और इसकी राजधानी कांचीपुरम थी। राजधानी कांचीपुरम। और पल्लव वंश का जो संस्थापक था वो सिंह विष्णु था। सिंह विष्णु था। पाल वंश का संस्थापक पूछा जाता तो आपका आंसर हो जाता गोपाल। यदि खिलजी वंश का संस्थापक तो फिरोज शाह खिलजी। खिलजी वंश का संस्थापक फिरोज शाह खिलजी। फिरोज शाह खिलजी। गुलाम वंश का संस्थापक कहा जाता तो कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। तुगलक वंश का संस्थापक तो गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक। और लोधी वंश का संस्थापक लोधी वंश का कहा जाता तो बहलोल लोधी। बहलोल लोधी जी लोधी वंश के संस्थापक थे। सैंपसेन जनजाति कहां पाई जाती है? तो सैंपसेन जनजाति अंडमान और निकोबार में पाई जाती है। और अंडमान निकोबार की एक और जनजाति फेमस है, यारवा जनजाति। यारवा जनजाति भी प्यारे दोस्तों अंडमान निकोबार की ही जनजाति है। और अंडमान निकोबार को 10 डिग्री चैनल जोड़ता है। 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार को जोड़ता है। और यह जनसंख्या की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार है। बैरन द्वीप कहां स्थित है? तो बैरन द्वीप आपका अंडमान निकोबार में स्थित है। और भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप है। 8 डिग्री चैनल किसको किसको अलग करता है? तो 8 डिग्री जो चैनल है मालदीव और मिनिकॉय को अलग करता है। गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ की जनजाति भी है और पहाड़ियां भी है। तो यह दोस्तों मेघालय की फेमस जनजातियां गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियां
और जनजाति भी पूछता तो मेघालय की। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी है। और विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप बनाता है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप बनाता है और इसी ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी पर और आपका असम राज्य में स्थित है माजुली द्वीप। नेक्स्ट देखिएगा, किस देश में दोहरी नागरिकता को मान्य किया जाता है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका। दोहरी नागरिकता आपके खास तौर से दोस्तों आयरलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। और दोहरी नागरिकता संयुक्त राज्य अमेरिका में, यहां पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। संयुक्त राज्य अमेरिका की जो राजधानी है वाशिंगटन डीसी है। वाशिंगटन डीसी है और यह पोटोमैक नदी पर स्थित है। पोटोमैक नदी पर अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन स्थित है। और इसमें यहां के राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है, राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 4 वर्ष का होता है। नेक्स्ट देखिएगा, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या था? तो मानव द्वारा सबसे पहले प्रयोग में लाए जाने वाला जो अनाज था जौ और गेहूं था। जौ और गेहूं मानव द्वारा पहला प्रयुक्त अनाज था। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका गुफा जो है यहाँ पे मध्य प्रदेश में स्थित है और यह पत्थरों पर हजारों वर्ष पहले इस पर लिखा गया कुछ अंकित शैलचित्र है और इसमें कम से कम 500 गुफाएं हैं और यह भीमबेटका गुफाएं शैलचित्रों के लिए प्रसिद्ध है। शैलचित्रों के लिए प्रसिद्ध है और भीमबेटका गुफाएं मध्य प्रदेश में स्थित है और इस गुफा में लगभग 500 गुफा है। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? तो भारतीय संगीत का जो जनक है आपका सामवेद को कहा जाता है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम देवता को समर्पित है? तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं जिसमें तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, वह सूर्य देवता को समर्पित है, जबकि 9वें मंडल में सोम देवता का वर्णन किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 9वें मंडल। और सोम का अर्थ होता है सोम का पेय पदार्थ। महावीर स्वामी का जन्म कहां हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व कुंडग्राम में हुआ था। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो जैन धर्म के जो संस्थापक थे ऋषभदेव थे और इसमें कुल 24 तीर्थकर हुए और अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी थे और 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे। पार्श्वनाथ आपके 23वें तीर्थकर माने गए थे। नेक्स्ट देखिएगा, मुंडा संथाल कहां की जनजाति पाई जाती है? तो फेमस जनजाति है मुंडा और संथाल झारखंड की। और यदि ऑप्शन में ना हो दोस्तों
तो आप बिहार भी मारेंगे, झारखंड की। चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर बना है? तो चित्रकूट जो जलप्रपात है वो आपकी इंद्रावती नदी पर बना है और यह छत्तीसगढ़ राज्य में है। इंद्रावती नदी पर और यह छत्तीसगढ़ में इंद्रावती नदी स्थित है। भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन थी? तो भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर नदी परियोजना है। दामोदर नदी परियोजना को भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है। खड़गपुर आईआईटी कहाँ स्थित है? तो खड़गपुर जो आईआईटी है पश्चिम बंगाल में स्थित है, पश्चिम बंगाल में स्थित है। कलकत्ता से दिल्ली राजधानी कब बदली गई थी? तो 1911 में प्रस्तावित हुआ था और 1912 ईस्वी में भारत की नई राजधानी नई दिल्ली के रूप में नियुक्त किया गया था। 1911 में प्रस्तावित हुआ था और 1912 ईस्वी में भारत की राजधानी दिल्ली बनाई गई थी। और दिल्ली, भारत की राजधानी दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? तो जो दिल्ली है वो आपकी यमुना नदी के किनारे स्थित है। यमुना नदी के किनारे भारत की राजधानी नई दिल्ली स्थित है। बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो जो बंगाल का शोक है वो आपका दामोदर नदी को कहा जाता है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। यदि बिहार का शोक कहा जाता कि बिहार का जो शोक है वह किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है और इसी के नाम से बिहार का शोक जाना जाता है। अगला दिया प्रश्न नंबर 4 दिया दोस्तों, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो तो भारत का राष्ट्रपति कौन माना जाएगा या उस समय पद कौन संभालेगा? तो ऑप्शन नंबर ए दिया प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर बी मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यदि भारत में राष्ट्रपति भी उपस्थित ना हो और उपराष्ट्रपति भी उपस्थित ना हो तो उस समय पूरे देश का कार्यकाल भारत के मुख्य न्यायाधीश संभालेंगे और इस समय वर्तमान में 50वें नंबर के डी वाई चंद्रचूड़ जी यहाँ पे हम लोग के मुख्य न्यायाधीश हैं। ऑप्शन इसमें हो जाएगा दोस्तों बी। और मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च न्यायालय के 50वें नंबर के डी वाई चंद्रचूड़ जी हैं। और यदि राष्ट्रपति न हो और उपराष्ट्रपति भी न हो तो इसका जो समय होता है वो 6 माह के भीतर पद जो खाली है उसे रिक्त भर देना चाहिए। नेक्स्ट देखिएगा, महावीर का पहला शिष्य कौन था? महावीर का स्वामी का पहला शिष्य इनकी पुत्री अनुजा प्रियदर्शनी का जो पति जमाली था वही इनका प्रथम शिष्य बना था, जमाली। और जमाली कौन था? इनका दामाद था। और महावीर जो स्वामी थे वो 24वें तीर्थकर, वो अंतिम तीर्थकर माने गए थे। 24वें वो अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी थे।
नालंदा विश्वविद्यालय को किसने बनवाया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में स्थित है और इसको बनवाने वाला गुप्त वंश के राजा चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र कुमार गुप्त था। कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय को बनवाया और नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में स्थित है। महाविनिशीकरण का क्या तात्पर्य है? महात्मा बुद्ध ने जब गृह त्यागे थे तो उस घटना को महाविनिशीकरण के नाम से जाना जाता है। उनकी मृत्यु को घटना महापरिनिर्वाण को जाना जाता है। गृह त्याग की घटना महात्मा बुद्ध की महात्मा बुद्ध जी के महाविनिशीकरण कहते हैं और मृत्यु की घटना महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है और इनकी मृत्यु हुई थी कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। इनकी मृत्यु कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुई थी। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहां दिए थे? तो बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश श्रावस्ती उत्तर प्रदेश में दिए थे। श्रावस्ती उत्तर प्रदेश में दिए थे सबसे ज्यादा उपदेश। और बुद्ध के समय में कुल कितनी संगतियां हुई हैं? तो बुद्ध के समय में कुल 4 संगति हुई है, जिसमें से 3 संगति बिहार में हुई है, जबकि चौथी संगति जम्मू कश्मीर में हुई है। प्रथम बौद्ध संगति कब वह किसके शासनकाल में हुई थी? तो प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में अजात शत्रु राजगीर में महाकश्यप के अध्यक्षता में हुई थी। तो इसे याद करने का जो ट्रिक होगा दोस्तों, वो राजा महाराजा आजा, इसका ट्रिक होगा। राजा महाराजा आजा, और इसी ट्रिक से हम लोग कर लेंगे कहां पे हुई थी। राजा से राजगिरी में हुई थी, राजगिर में, और बिहार में पड़ता है। राजा से महाकश्यप की अध्यक्षता में, महाकश्यप की अध्यक्षता में और आजा से अजात शत्रु के शासनकाल में, अजात शत्रु के शासनकाल में, और यह 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगति हुई थी। त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? तो त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है। और एक प्रश्न हो जाएगा कि जातक किससे संबंधित है? तो जातक भी आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। और जातक में गौतम बुद्ध के पुनर्जन्म की कथाएं स्थित है। नेक्स्ट देखिएगा, नामदफा नेशनल पार्क कहां पार्क है? तो नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश में है। और भारत में सबसे पहले सूर्य उदय कहां होता है? तो अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे पूर्वी राज्य है। भारत का सबसे पूर्वी राज्य, भारत का सबसे पूर्वी राज्य आपका अरुणाचल प्रदेश को कहते हैं। और इसको पहले नेफा के नाम से जानते थे। अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम नेफा था। भूटिया कहां की जनजाति है? तो भूटिया जो जनजाति वो सिक्किम की है।
और सिक्किम की एक और फेमस जनजाति है कौन सा नेशनल पार्क पानी में तैरता है? तो एकमात्र नेशनल पार्क काबुल लामजाओ नेशनल पार्क आपका पानी में तैरता है और यह मणिपुर राज्य में है। काबुल लामजाओ नेशनल पार्क है और यह आपका मणिपुर राज्य में है और यह लोकटक झील पर स्थित है। लोकटक झील पर स्थित है और लोकटक जो झील है भारत की पूर्वोत्तर राज्य की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील लोकटक झील है। लुसाई की रानी के नाम से किस राज्य को जाना जाता है? तो लुसाई की जो रानी है उसे मिजोरम राज्य के जाना जाता है। मिजोरम जो राज्य है उसी को लुसाई की रानी के नाम से जाना जाता है। विवेक एक्सप्रेस कहां से कहां तक चलती है? तो भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली विवेक एक्सप्रेस है। डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी यानी असम से तमिलनाडु के लिए चलती है। 4189 किलोमीटर चलती है और इसे चलने में कुल लगभग 75 घंटे लगते हैं और यह कुल 9 राज्यों से होते हुए जाती है। तो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी डिब्रूगढ़ आपका डिब्रूगढ़ असम में पड़ता है और कन्याकुमारी तमिलनाडु में पड़ता है और यह विवेक एक्सप्रेस भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन है। भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन है। को टोटल 4186 किलोमीटर चलती है। लगभग माना जाता है कि 4200 किलोमीटर चलती है और यह दोस्तों 75 घंटे लगता है इसे तय करने में और यह कुल 9 राज्यों से होकर जाती है। काजीरंगा नेशनल पार्क कहां है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क आपका असम में है और यह बहुत ज्यादा फेमस है काजीरंगा नेशनल पार्क। तो एक सिंह गैंडे के लिए आपका काजीरंगा नेशनल पार्क फेमस है। नेक्स्ट देखिएगा, अगला प्रश्न दे रखा है अपना पहला व्यापारिक केंद्र कहां बनाया था? ऑप्शन ए मसूलीपट्टनम है। ऑप्शन बी सूरत, ऑप्शन सी कोच्चि, ऑप्शन डी मुंबई। तो नीदरलैंड के मूल निवासियों को डच कहा जाता है और डचों ने अपना पहला व्यापारिक जो केंद्र खोला था मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में खोला था। भारत में आने वाले विदेशियों का जो क्रम का ट्रिक होगा वहां पे हम लिख दे रहे हैं दोस्तों। यहां पे हो जाएगा नीदरलैंड के मूल निवासी को डच के नाम से जाना जाता था। डच और अपना ये भारत में पहला जो फैक्ट्री खोले थे, स्थापित किए थे व्यापारिक केंद्र, वो आपका मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में खोले थे। मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में खोले थे और सूरत में अंग्रेज लोग खोले थे और कोच्चि में पुर्तगाली लोग
आकर अपनी पहली फैक्ट्री खोले थे। और इसमें जो विदेशी यात्री भारत में आए हैं उनका क्रम का जो ट्रिक होगा दोस्तों, वो पुत्र, यहां पे हम लिख दे रहे हैं ट्रिक, पुत्र के अड्डा पर, पुत्र के अड्डा पर जाकर डैड फंस गया, जाकर डैड फंस गया, ये ट्रिक होगा। इसका क्या मतलब है? पुत्र का मतलब हो जाएगा पुर्तगाली, सबसे पहले भारत में आने वाले पुर्तगाली थे। और अड्डा का मतलब हो जाएगा अंग्रेज, दूसरे नंबर पे आने वाले अंग्रेज थे, और ये सब आपके साइलेंट होंगे। डैड का मतलब हो जाएगा डच, तीसरे नंबर पे आने वाले डच थे। चौथे नंबर पे जो ड है उसका हो जाएगा डेनिस, और पांचवें का फ्रांसिस, और छठवें नंबर पे आए थे स्वीडिश। ये भारत में विदेशी यात्रियों का क्रम है। सबसे पहले भारत में आने वाले विदेशी पुर्तगाली थे, और सबसे बाद में जाने वाला विदेशी पुर्तगाली ही थे। और पुर्तगाली लोग आकर कहां पे अपना फैक्ट्री खोले थे? तो कोच्चि में। अंग्रेज लोग आकर पहला फैक्ट्री सूरत में, और आपका डच कहां खोले थे? तो मसूलीपट्टनम 1605 ईस्वी आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट देखिएगा, अगला दे रखा है खजुराहो का मंदिर कहां स्थित है? तो खजुराहो का मंदिर मध्य प्रदेश में है, और इसको चंदेल शासकों ने बनवाया है। खजुराहो का मंदिर चंदेल राजाओं ने बनवाया है, और खजुराहो का मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है। धुआंधार जलप्रपात कहां है? तो धुआंधार जलप्रपात आपका नर्मदा नदी पर स्थित है, और चंबल नदी पर, नर्मदा नदी पर स्थित है। नर्मदा नदी पर स्थित है। भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? तो 2003 दिसंबर को यह मिथाइल आइसोसाइनेट रिसाव हुआ था। लगभग उसमें 3 या 4 हजार लोग की मृत्यु हुई थी। 2 या 3 दिसंबर 1984 की बात है, और इसमें उस गैस का नाम मिथाइल आइसोसाइनेट, और इसमें मृत्यु लगभग 3 से 4 हजार लोगों की मृत्यु हुई थी। और यह भोपाल की सबसे खतरनाक गैस मानी गई थी। हाजीपुर में किस रेल जोन का मुख्यालय है? पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर है। पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय, रेलवे का जो मुख्यालय था वो आपका हाजीपुर था। भिलाई किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भिलाई छत्तीसगढ़ में स्थित है। दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भिलाई इस्पात कारखाना का स्थापना हुआ था, और यह सबसे ज्यादा फेमस है तो आपका स्टील और आयरन के लिए फेमस है। स्टील और आयरन के लिए फेमस है। और भिलाई दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 3 नए स्टील प्लांट स्थापित किए गए थे, जिसमें से एक भिलाई है। और भिलाई आपका छत्तीसगढ़ में स्टील प्लांट स्थित है। भारत का पहला परमाणु शक्ति गृह कहां बनाया गया था? भारत का पहला परमाणु शक्ति गृह तारापुर महाराष्ट्र 1969 में अमेरिका के सहयोग से बनाया गया था। तारापुर महाराष्ट्र में पड़ता है। 1969 में अमेरिका के सहयोग से, संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग से बनाया गया था। और रावत बाटा जो राजस्थान में है वो आपका कनाडा के सहयोग से बनाया गया था।